मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। इस दौरान राज्य अतिथि गृह में पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दोपहर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग भी किया। क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा के साथ ही जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट भी बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा हुई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार ब्लॉक प्रमुख चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 अक्टूबर को ब्लॉक प्रमुख का मतदान होगा। 14 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तय है। मतदान के बाद तुरंत ही मतगणना शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी जिला पंचायत से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, मतदान के बाद तुरंत ही मतगणना चालू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है हरिद्वार ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर के। 13 अक्टूबर को ब्लॉक प्रमुख का मतदान होगा और 14 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हरिद्वार पौड़ी बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव दाह संस्कार के लिए हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। यूं तो शमशान घाट का नजारा गमगीन रहता है, लेकिन आज शमशान घाट का नजारा कुछ ज्यादा ही हृदय विदारक नजर आया। एक साथ 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार देखकर हर कोई गमगीन हो गया। घाट पर रोते बिलखते परिजन अपनों को खोने से बेसुध नजर आ रहे थे। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विकास करें हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? लोगों का हाल बेहाल है, क्योंकि वाकई में एक घर से इतनी ज्यादा लाशें निकलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। विकास से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के पैड़ी की ये वाकई हृदय विदारक घटना थी, जिसमें बस के खाई में गिर जाने की वजह से एक साथ 33 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि कई लोगों का, लगभग 18 लोगों का बताया जा रहा था कि इलाज भी चल रहा है। उनमें से बिजनौर से भी कुछ लोग थे जो कि बैंड बाजे वाले थे। एक साथ ये तमाम शव हरिद्वार के घाट पर पहुंचे, चंडी घाट पर, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। और जब अंतिम संस्कार के लिए ये 12 के 12 शव पहुंचे हैं, लोगों की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि उनके दिल रो रहे थे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विकास से जुड़ गए हमारे साथ में। विकास, वाकई में ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि 12 शवों को एक जगह पर देखना और एक साथ अंतिम संस्कार उनका होना वाकई में दुखद है। अब बिल्कुल पूजा, आपको बता दें, हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि शादी की जो खुशियां है वो पूरी तरह से मातम में बदल जाएगी। 4 तारीख की जिस तरीके की घटना है, जो पौड़ी जिले में बस हादसा, और कम से भी कम जो इसमें अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल जिस जगह मैं मौजूद हूँ, हरिद्वार चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर, आप शाहपुर मेरे पीछे भी देख सकते हैं। इस शमशान घाट में जो लगभग अब तक 18 अंतिम संस्कार हो चुके हैं, जिन लोगों की बस हादसे में मौत हुई है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो शमशान घाट का, हालांकि हर रोज जो नजारा गमगीन रहता है, लेकिन जो आज का नजारा बहुत ही हृदय विदारक है। और पूजा, यहाँ पर जो चारों तरफ चीख और पुकार जो उनके परिजन है उनकी सुनाई दे रही है। और काफी साफ तौर पर आप देख सकते हैं अब तक जो अंतिम संस्कार सुबह से यहाँ पर चल रहा है, और अब तक जो 17 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो चुका है। यहाँ के जो स्थानीय परिजन है उनसे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ पूजा मौजूद है, और सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर बात की जाए तो आप सुबह से यहाँ से मौजूद है, अब तक कितने लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है और किस तरह से आप देख रहे हैं? लगभग 20 लोगों के आसपास अभी यहाँ दाह संस्कार हो चुका है। और इससे बड़ी घटना हरिद्वार के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, और इतना हृदय विदारक मैं अपने जीवन में नहीं देखा। जब मैं लगभग 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले, एक बस में 46 लोगों की डेथ हुई थी। तो साउथ के लोग थे, बद्रीनाथ हादसे में 4 धाम यात्रा में गए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है। एक परिवार के, गांव के 33 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें, और बहुत हृदय विदारक। ये देख रहे हैं आप, किसी के परिवार में 4 गए, किसी के परिवार में 6 गए। अभी मैं गांव गया था, एक परिवार में कह रहे थे कि हमारी एक
बच्ची बची एक बेटा है हॉस्पिटल में कोटद्वार में, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो वहाँ घायल हैं उनको बचाने का काम सरकार करे। हॉस्पिटल, दवाई या कहीं और भी रेफर करना चाहें तो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल पूजा, हमारे साथ और भी स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद है जिनके परिवार से जो है जिन लोगों ने बस हादसे में जान गंवाई, हम उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र पवार है। वीरेंद्र जी, अब तक जो है कितने सौ का अंतिम संस्कार हो चुका है? हालांकि कितनी डेड बॉडी अब तक हरिद्वार में पहुंची है पौड़ी से? यहाँ पर 17 बॉडीज जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। एक बच्चा भी था 5 वर्ष का, उसके परिवार से लगभग सभी जा चुके हैं, उसके पिताजी, उसके ताऊजी, उसकी मदर, और ऐसे ही कई परिवार ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और अब उनके सामने जीवन यापन का संकट भी खड़ा हो गया है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें वाकई सबक भी हैं कि किसी भी कार्यक्रम में पूरे परिजनों को अपने परिवार के मत भेजिए, और दूसरा ये कि यातायात नियमों का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक चूक आपके अपनों की जान पर भारी पड़ जाती है। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में छापा मार कार्रवाई करी है, जिससे विधानसभा स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं रितु खंडूरी गलियारों से होते हुए अनुभागों तक जांच करते हुए कार्रवाई करती नजर आई और स्टाफ के कर्मचारियों से कामकाज का ब्यौरा लिया। आपको बता दें, बैकडोर भर्ती मामले में अध्यक्ष की कड़ी कार्रवाई के चलते स्टाफ के कर्मचारी पहले ही सख्ते में हैं और विधानसभा में एकाएक छापेमारी ने मौजूदा स्टाफ को काफी ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। तो वहीं देहरादून में भाजपा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर राजेंद्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, राजेंद्र सिंह वार्ड संख्या 19 मानकपुर आदमपुर सीट से भाजपा के समर्थित अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। भाजपा ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में सभी 6 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। तो वहीं अंदर ही अंदर इन नामों को लेकर के विरोध भी होने लगा है। सूत्रों की माने तो चुनाव जीतकर भाजपा का दामन थामने वाले अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि संगठन में सब कुछ ठीक है और हरिद्वार चुनाव प्रत्याशियों का चयन सभी की रायशुमारी के बाद हुआ। इनमें किसी के नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। हरिद्वार में सभी 6 विकास खंडों के लिए ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी पार्टी के द्वारा अधिकृत रूप से घोषित कर दिए गए हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी पार्टी ने घोषित कर दिया है। प्रत्याशी घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही प्रत्याशी की घोषणा की जाती है और सभी तरह से सभी लोगों से बातचीत करने के बाद कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि हमारी जानकारी में कोई नाराजगी जैसा कोई विषय नहीं है और छोटी मोटी बात कहीं कुछ होंगी तो हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री आदरणीय कुलदीप जी वहाँ के संयोजक हैं और वो आदि बहुत बड़ी टीम हमारी पार्टी की वहाँ लगी हुई है, सभी वरिष्ठ लोग हैं और इसको मुझे लगता है सबसे बातचीत पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी, सभी पार्टी कार्यकर्ता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।